साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, आज का टॉपिक भी है मर्यादा। मर्यादा कहते किसे हैं, ये हमें सतगुरु सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। सतगुरु हमें कह रहे हैं कि गुरु की मति में रहना गुरमत और गुरु की मर्यादा में रहना आनंद और उन्नति का आधार है। अगर मर्यादाओं को छोड़ दिया तो उन्नति हो ही नहीं सकती, फिर तो अवनति ही अवनति है, अवनति ही अवनति है। जिस तरह कहते हैं कि कोई अगर खिलाड़ी है वो मर्यादा का पालन नहीं करता तो वह पुरस्कार का, इनाम का हकदार नहीं रह जाता। जीवन की दौड़ में भी वास्तविक विजेता वे ही हैं जो गुरमत में रहकर मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। मर्यादा इंसान से सहनशीलता और उदारता की अपेक्षा रखती है। सतगुरु ने हमारे हृदय में गुरमत का पौधा रोपा, खाद दिया, पानी दिया, प्रकाश दिया और फिर उसे प्रफुल्लित किया। यह पौधा पेड़ बनकर फल फूल देने वाला बनना ही चाहिए। जब सतगुरु ने इतना किया कि हमारे हृदय में गुरमत का पौधा लगाया, फिर खाद दिया, फिर पानी दिया, फिर प्रकाश देकर उसे प्रफुल्लित किया, तो फिर वह पौधा वृक्ष बनकर फल फूल तो देने वाला होना ही चाहिए। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, तो हमने सतगुरु की बात को सुनकर उस पर हमने विचार भी करना है। विचार करके फिर हमने अमल करना है, तभी हमारा ये बात सुनने का फ़ायदा है। फिर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी हमें समझाया कि अभ्यास जो है वो इंसान को दृढ़ बनाता है। इसलिए जीवन में सफलता के लिए अभ्यास भी करना है। लेकिन अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास हमने करना है पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का नहीं। अगर कोई हमें नेगेटिविटी दिख रही है तो हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, हमने प्रैक्टिस पॉजिटिविटी की ही करनी है। उसको ही हमने अपने जीवन का अंग बनाना है। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना, दूसरों की कमियां नहीं निकालनी। हमने अपनी तरफ ही देखना है, अपने लिए ही हमने अलर्ट रहना है कि हम जो कुछ भी कर्म रूप में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सतगुरु का सिखाने का तरीका संसार से बिल्कुल अलग और प्रभावशाली होता है। वर्ष 2003 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अमेरिका की कल्याण यात्रा पर थे। एक बहन बाबा जी के लिए शाम की चाय बनाकर बोली, बाबा जी मीठा डाल दूं? बाबा जी ने कहा, 1 चम्मच डाल दो। चाय ख़त्म हो गई तो बहन ने पूछा, बाबा जी और चाय पी लो। बाबा जी ने कहा, अच्छा। फिर बहन ने पूछा, बाबा जी शक्कर? बाबा जी ने कहा, नहीं, बिस्कुट ले लूँगा। चाय ख़त्म करके बाबा जी संगत के लिए चले गए। अमेरिका में शक्कर नमक की तरह बारीक होती है। उस बहन ने गलती से
शक्कर की जगह नमक डाल दिया। 1 कप चाय में 1 चम्मच शक्कर तो हो सकती है, लेकिन 1 चम्मच नमक डालने के बाद उसका क्या स्वाद बना होगा, जिसे बाबा जी ने पिया। और बाबा जी ने उसे कैसे पिया होगा, यह सुनकर कितनी हैरानी होती है। उस बहन को जब पता लगा कि शक्कर की जगह मैंने नमक डाल दिया है बाबा जी की चाय में, तो उस बहन ने बाद में बाबा जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबा जी मुझे बख्श लेना, मुझे सेवा करनी नहीं आती। बाबा जी ने फिर भी यही कहा कि नहीं, मैं देखता हूँ आप बहुत सेवा करती हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सारी दुनिया यूं ही प्यार नहीं करती। उनका समझाने का तरीका जमाने से जुदा और जीवन भर याद रहने वाला था। ऐसा कि एक को समझाएं और हजारों को समझ आ जाए। दूसरी ओर हमारे अंदर गुरुमुख की क्या हालत है। हमारी सहनशीलता, विनम्रता और विशालता किस अवस्था में है, इसका निरीक्षण और मूल्यांकन हमने खुद ही करना है। हमारी बातों से तो यही लगता है कि हमें इंसानियत से बहुत प्यार है, लेकिन हमें अपने अतिरिक्त सभी इंसान बुराइयों से भरे नज़र आते हैं। स्थिति ऐसी है कि हमें इंसान अच्छे ही नहीं लगते। हम गलतियां बख्शना तो दूर, गलतियों को उछालने में ही लगे रहते हैं। गलतियां करना मानव का स्वभाव है और गलतियों से सीखना और आगे बढ़ जाना मानव का वास्तविक लक्ष्य है। महात्मा कहते हैं, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठ, तो क्या हम मोती ला पाए, या किनारे पर बैठे लोगों को गोताखोरी की कथाएं ही सुनाते रहे। सच्चाई तो यह है कि जिसके दिल में प्रेम नहीं है और जो नेगेटिविटी में ही उलझ कर रह गए हैं, उनका ज्ञान पाना ना पाना एक जैसा ही रह गया। सतगुरु के बताए अनुसार ज्ञान के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाया ही नहीं गया, तो केवल गिले शिकवे करने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। सतगुरु का कृपा पात्र बनने के लिए हमें इनके ज्ञान के उपदेश पर चलना होगा। हम अपने जीवन की दिशा तय करना छोड़ें। हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करना छोड़ें। लोग हमें धर्मी सत्संगी समझें, हमें उदार और भला आदमी समझें, इसकी चाह में बाहरी तौर पर तो हम वैसा बन जाते हैं, परंतु अंदर विपरीत भावों का अंबार ही नजर आता है। आवश्यकता इसे ठीक करने की है, ताकि सर्व मंगल के साथ हमारा मंगल, हमारा कल्याण, हमारा उद्धार भी हो सके। ऐसे ही दासी एक कहानी पढ़ रही थी। उस कहानी में था कि एक जुलाहा कपड़ा बुनकर बेचा करता था और उसके पास बहुत कस्टमर आते थे। उसका काम बहुत अच्छा चला हुआ था। वह जुलाहा बहुत ही ईमानदार था। उसके मन में कोई ऐसी हेरा फेरी वाली बात नहीं थी। वह किसी के साथ धोखा नहीं करता था। एक दिन उसके पास एक साहूकार आया। उसने उस जुलाहे से 2 कंबल लिए और कहने लगा कि मैं इसके पैसे थोड़े दिनों के बाद दे दूँगा।
वह साहूकार ऊपर से तो बड़ा धर्मी लगता, दिखावे की भक्ति करता था, लेकिन मन में उसके छल कपट होता था। साहूकार ने मन में सोचा कि मैं इसको झूठ बोल दूंगा कि कंबल जल गए हैं और इसको इन कंबलों के पैसे नहीं दूंगा। वैसे वो दिखावे की बहुत भक्ति करता था, लोग उसको देखते कहते ये तो बहुत बड़ा भगत है, लेकिन उसके मन में छल कपट बेईमानी ही रहती थी। एक दिन वो साहूकार के पास खुद ही आ गया और कहने लगा, साहूकार के पास जुलाहा गया, कहने लगा कि मेरे कंबलों के पैसे दे दीजिए। तो साहूकार कहता है, कंबलों को तो आग लग गई है, कंबल तो जल गए हैं, मैं पैसे क्यों दूँ। जुलाहा कहता है, अच्छा। जुलाहा कहता है, ऐसा करना, मेरे घर आ जाना, मेरे घर कंबल पड़े हुए हैं, आप उनमें आग लगाकर दिखा देना, मेरे बनाए हुए कंबलों में आग नहीं लग सकती। मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ और भगवान का नाम जपते जपते मैं काम करता हूँ। जो भगवान का नाम जपते हुए काम करता है उसका तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। साहूकार को उसने कहा कि तुझे आना पड़ेगा मेरे घर में। साहूकार जुलाहे के घर चला गया। जुलाहे के घर गया तो जुलाहा कहता है साहूकार को, ये कंबल ले और इसको आग लगा। कैसे आग लगी? वो साहूकार कहता है कि मिट्टी के तेल में कंबल गिर गए थे और आग लग गई। तो जुलाहा कहता है मिट्टी का तेल भी मैं देता हूँ, तो इसमें डालकर आग लगा। जब मिट्टी के तेल में वो कंबल डाला गया, तेल जल गया, लेकिन उसके कंबल को आग नहीं लगी, क्योंकि भगवान भी देख रहा होता है कि कोई इंसान कितनी मेहनत से अपना काम कर रहा है। मेहनत की कमाई हमेशा काम आती है। कहते भी हैं कि साँच को आँच नहीं, उसका कंबल नहीं जला जुलाहे का, लेकिन तेल जल गया। तो लोगों ने भी इसको देखा ऐसा करते हुए, उसने लोगों को भी दिखाया कि ये साहूकार ऐसे कह रहा है और आप खुद देख लो। जब देखा कि उसके कंबल में आग नहीं लगी तो साहूकार ने उन दोनों कंबलों के पैसे उसको दे दिए और साहूकार शर्मिंदा भी बहुत हुआ, नज़रों में भी लोगों की गिर गया। कहने को वो दिखावे का तो बड़ा भगत था, लेकिन उसके मन में भक्ति वाली कोई बात नहीं थी। हमें सतगुरु भी यही समझाते हैं कि हमने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना। जो संत महात्मा होते हैं वो तो किसी के साथ धोखा करते ही नहीं हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का तो हृदय मक्खन की तरह होता है। अगर किसी को दुख होता है या किसी का कोई नुकसान होता है तो कहते हैं कि जो मक्खन होता है वो तो हम आग पर उसको रखते हैं तो उसको सेक लगता है तब वो पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो ऐसा होता है कि अगर दुख किसी और को हो रहा है तो परेशान ये संत महात्मा हो जाते हैं। अगर नुकसान किसी दूसरे का हो रहा है तो दुख संतों महात्माओं को होता है। संतों महात्माओं का हृदय बड़ा विशाल होता है, और ये विशाल किस कारण से होता है? ये सतगुरु का संग किया, सतगुरु के साथ जुड़े, इसलिए ये संत महात्मा हमेशा परोपकार ही करते रहते हैं। ये हमेशा दशा नवंदी कीर्त कमाई करके ही अपना गुजारा करते हैं, जैसे सतगुरु ने समझाया है। तो सतगुरु बार बार यही कहते हैं, यही समझाते हैं कि दशा नवंदी कीर्त कमाई करनी है, किसी के ऊपर भार नहीं बनना। अपनी मेहनत की कमाई करके जो गुजारा करते हैं उनके साथ ये सतगुरु निरंकार हर समय रहता है, उनका कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि साँच को आँच नहीं, जो सच्चा इंसान होता है उसको कोई भी हानि नहीं होती, कोई भी नुकसान नहीं होता। तभी तो कहा है कि
पारस और स- पारस और गुरु में बड़े अंतरोजान है। पारस जो होता है, लोहा जब पारस का संग करता है तो सोना बन जाता है, लेकिन सतगुरु का संग जो कर लेता है, सतगुरु अपने समान कर देता है। सतगुरु और संत में कोई भी भेद नहीं रह जाता। सतगुरु हमें यही समझाते हैं, जब भी कोई अरदास करवानी है, जब भी कुछ सतगुरु से हम कहना चाहते हैं, तो अगर हम संत महात्माओं को कह देते हैं तो समझो कि सतगुरु ने सुन लिया, सतगुरु उसके अंदर विराजमान हो गया, हमारा काम बन गया। संत और सतगुरु में कोई भी अंतर नहीं होता। जब भी हमने कोई अरदास करानी होती है तो हम पास बैठे संत महात्माओं से बेनती करें, उनके चरणों में सिर रखें कि हमारे लिए अरदास करो। जब वो अरदास कर देते हैं तो सतगुरु निरंकार उनके घट में बैठ जाता है और काम पूर्ण हो जाता है। हाँ संगत जी, ये टॉपिक मर्यादा पर था कि हमने मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है। अगर हम मर्यादा में कर रहे हैं भक्ति तो ठीक है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, मर्यादा में रहकर संतों भक्ति करते जाना है। हर पल हर क्षण जिंदगी का नित आनंद उठाना है। मर्यादा में नदी जो बहती शीतल जल पिलाती है, मर्यादा को तोड़ती जब बाढ़ वही बन जाती है। मर्यादा में रहे समुंदर तो कायम आबादी है, मर्यादा को तोड़ दे तो फिर होती बर्बादी है। मर्यादा जो तोड़े बंदा दुख देता दुख पाता है। कहे हर देव की मर्यादा में रहने से सुख आता है। जो सतगुरु के कहे अनुसार मर्यादा में रहता है उसे सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। आज संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने सिमरन में साथ देना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।